नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार मधु। बिहारी शान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपका परिचय कराता हूं महान रंगकर्मी धर्मेश मेहता जी से, जिन्हें भिखारी ठाकुर कला सम्मान से बिहार सरकार के द्वारा नवाजा गया है। आइए, या बिहारी शान चैनल में धर्मेश मेहता जी, मैं आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपको भिखारी ठाकुर कला सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। भी आगे आप बताना चाहेंगे ये कला सम्मान के बारे में, अपनी जीवनी के बारे में, आप यहाँ तक का सफ़र कैसे आपने तय किया है, क्या क्या संघर्ष इस रास्ते में आपने महसूस किया है, आगे युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देने के लिए। और मैं अपने जितने भी रंगकर्मी हैं, दर्शक हैं हमारे, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो थे तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उनके ही हमारे रंग दर्शक, हमारे सहयोगी रंगकर्मी, उन सब के वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज बिहार सरकार से मिलने वाली सर्वोच्च पुरस्कार है भिखारी ठाकुर युवा पुरस्कार, जो युवाओं को दिया जाता है। उसके लिए मुझे चयन किया गया है और ये इसका डेट अभी फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही हो जाएगा और मिलेगा ये सम्मान। लेकिन चिट्ठी निकल गई है तो कंफर्म हो गया है। इसके लिए मैं उन सभी चयनकर्ताओं का, सरकार का धन्यवाद अर्पित करता हूं कि मुझे इस लायक समझे। आपका विद्यार्थी जीवन क्या पटना से ही शुरू हुआ था? नहीं, मेरा विद्यार्थी जीवन पटना ज़िला से फतुहा है, बगल में फतुहा से शुरू हुआ। वहीं से मेरा फतुहा का सोनारू गांव का मैं रहने वाला हूं। मेरे पिता शिक्षक पद से रिटायर हुए हैं और वो हम उन्हीं के सानिध्य में भी पढ़ा और बहुत सारे शिक्षक वहाँ मिले। आपकी शिक्षा कहाँ तक आपने शिक्षा अर्जित की? मैं ग्रेजुएशन किया हूँ पॉलिटिकल से। कहाँ से किया? ग्रेजुएशन मैं पटना ज़िला से ही किया हूँ, अछुआ कॉलेज है वहाँ से। और इंटर यहाँ SKMB कॉलेज था सिटी आप में। जैसे धर्मेश मेहता जी बता रहे हैं कि आप फतुहा के रहने वाले हैं, वहाँ से आप अपना स्कूली जीवन व्यतीत करते हैं और अछुआ से आपने अपने उच्च स्तर की जो शिक्षा हुई उसे प्राप्त की। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या रंग कर्म के क्षेत्र में आपके फतुहा में और जहाँ अछुआ से आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की, वहाँ पर कुछ सहूलियतें आपको प्रदान की गई? देखिए, रंग कर्म नाटक जहाँ की बात है तो नाटक मेरे बचपन से ही खून में समा गया था, क्योंकि हमारे गांव में विशेष पूजा के अवसर पर, लक्ष्मी पूजा के अवसर पर नाटक हुआ करते थे। तो वहाँ हम नाटक क्या करते थे ग्रामीण माहौल में, और वो इच्छाएं जागृत रही और अंदर धीरे धीरे वो प्रवेश किया, जिसके वजह से हम इधर पटना में शहरी आधुनिक रंगमंच के तरफ आकर्षित हुए। वहाँ हमारे गांव में जितिया के अवसर पे एक जुलूस निकाला जाता है। उस जुलूस में कभी राम, कभी सीता और कई प्रकार के कैरेक्टर को अपने अंदर ढालता था और लोग मुझे बनाते थे। तो वो जो बनाने का प्रक्रिया मेरे ऊपर उन्होंने जो किया और उन्होंने दिया, तो मेरे वही आज मेरे अंदर है। और उसी के वजह से मैं पटना में आया। पटना में वहाँ करता था, नाटक करने का शौक़ था। ग्रामीण साल में 1-2 बार नाटक होते थे, जुलूस निकलते थे जितिया का। मतलब पर्व त्योहार के अवसरों पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में आप भागीदारी करते रहें, उसमें से ही आपकी कला निखरती चली गई। अच्छा, पटना आने के बाद आप किस संस्था से जुड़े? दूरदर्शन देखा करता था, पहले तो दूरदर्शन ही थी, तो ज़्यादा दूरदर्शन में देखा करता था। तो दूरदर्शन पे सीरियल आते थे, उस पर सीरियल के ख़त्म होने के बाद लिखा रहता था कि इच्छुक कलाकार अगर कोई कला अभिनय करना चाहते हैं सीरियल में तो मिले। वो फ़ोन नंबर पता रहता था। तो मैं वो फ़ोन नंबर और पता लेकर पटना में आया। संदलपुर में एक पता था, वहाँ आया। वहाँ कुछ लोगों से मुलाकात हुई। वहाँ तो मुझे काम नहीं मिला, लेकिन वहाँ पे लोगों से संपर्क बढ़ा। और आते जाते के क्रम में एक दिन मुझे पता चला कि पटना में नाटक है। यह जानकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ मैं कि नाटक तो गांव में होते थे, पटना में कहाँ नाटक होगा, कहाँ जगह है, कहाँ नाटक करने का, यहाँ कौन देखेगा। तो बहुत आश्चर्य हुआ और मैं बोला कि मैं भी चलता हूँ आज देखने के लिए। तो वो बिरजू पाल मेरा मित्र था, वो मुझे लेकर आया पटना नाटक दिखाने के लिए। उसके साथ मैं नाटक देखने के लिए आया और यही कालिदास रंगालय में
यहीं जो गांधी मैदान के बगल में है कालिदास संग्रहालय, वहाँ मैंने नाटक देखा इप्टा का। अच्छा, इप्टा का। हाँ, इप्टा का नाटक देखा और देखकर बहुत अच्छा लगा और बहुत ही मैं एक्साइटेड हो गया और मैंने निश्चय किया कि मैं अब यहाँ से नाटक करूँगा। कला तो मेरे अंदर था ही, एक्टिंग का जुनून था ही। तो जब नाटक समाप्त हुआ इप्टा का, तो इप्टा के लोगों से मैं मिला तो वो कि भैया मुझे भी नाटक करना है। तो बोले ठीक है, आप इतने समय पे यहाँ पर आ जाइए। तो उन्होंने प्रेमचंद रंगशाला, उस समय होता था इप्टा का कार्यक्रम और रिहर्सल वगैरह, तो उन्होंने बोला कि आप प्रेमचंद रंगशाला आइए, मैं वहाँ आपको देखता हूँ। मैं वहाँ गया और रेगुलर आते जाते रहा। इप्टा से मेरा पटना में आधुनिक रंगमंच के क्षेत्र में शुरुआत हुआ। इप्टा के द्वारा आपको हाँ, मंच इप्टा पटना में के मिला। द्वारा हुआ। उसके बाद इप्टा में कुछ दिन करने के बाद मैं मंच आर्ट ग्रुप के रिहर्सल देखा, नाटक देखा और वहाँ एक मेरा मित्र रंगमंच में धीरे धीरे सर्किल मेरा बढ़ता गया। तो वो बोला कि मंच आर्ट ग्रुप में एक नाटक हो रहा है, करोगे? हम कि हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो मंच आर्ट ग्रुप में मैं चला गया। तो वहाँ विजय सर के साथ विजय सर मिले, विजय कुमार। तो उनसे मैं काफ़ी आकर्षित हुआ और प्रभावित हुआ। तो उनके साथ रेगुलर मैं वर्क करने लगा और वर्क करते करते उनके साथ कई नाटक किए और अच्छा लगा करते करते। तो इसी दरमियान एक दिन मेरा ट्रेन से एक्सीडेंट हो जाता है। तो पटना ही आ रहे थे रिहर्सल और डांस के प्रैक्टिस के लिए। तो उस दरमियान मेरा एक्सीडेंट हो गया ट्रेन से, तो मैं गिर गया था। तो काफ़ी दिन मैं रंगमंच से करीब 6 महीना तक दूर रहा। उसके इस दरमियान कुछ मित्र मुझे, इप्टा के लोग मुझे मिलने की कोशिश किए, फ़ोन किए मेरे घर पे। और फिर विजय सर ने मेरे घर पे फ़ोन करवाया और एक आदमी को भेजा कि जाइए देखिए क्या है, उनको बुलाइए। तो उन्होंने मुझे बुलाया और फिर से एक जो होती है ना करने के जुनून, मतलब वो उन्होंने दुर्घटना के बाद उन्होंने फिर मुझे बुलाया। तो फिर से ज्वाइन किया और उसके बाद से निरंतर विजय सर के साथ करते रहा। और इसी दरमियान 2003 में मुझे गोवा नाट्य अकेडमी के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं गोवा नाट्य अकेडमी में पढ़ने के लिए चला गया। वहाँ कुल कितने सालों का आपका इस क्षेत्र में अनुभव रहा है? लगभग कहिए तो अगर पटना से जो बोले तो 99 से मैं पटना में हूँ। पिछले 20 साल से 21 साल से आप जुड़े हुए जो हैं। बचपन से वो ग्रामीण रंगमंच कहें और ये सब कहें तो वो मेरा लगभग 8 साल 9 साल की उम्र में शुरू हो गया। गांव की पृष्ठभूमि 8-9 साल बचपन में ही जब आप 8-9 साल की उम्र से शुरू हो गया था। और पटना में 20 सालों से आप लगातार रंगमंच से जुड़े। और मेरे साथ एक था कि थोड़ा सा वो करता था। तो गांव में जिनके भी शादी उदी होता था, चाहे लड़की हो या लड़का हो, बाराती जाना होता था, तो डांस के लिए मुझे स्पेशल रखते थे कि डांस चलो, तुम चलो, ये करो, डांस करो। तो मुझे काफ़ी हो तो बारातियों में आप आकर्षण का केंद्र रहा करते थे। तो बारातियों में डांस के लिए उस बचपन में बहुत लोग ये करते थे। शादी ब्याह में भी मतलब 4 चांद लगाते रहे अपनी कला के माध्यम से। तो वहाँ से वो सब वो अंदर समाता चला गया। जो कला होता है ना, धीरे धीरे अंदर समाता धीरे धीरे समाता चला गया। और वही जुनून जो था मेरा, और वही था जो आज यहाँ तक मुझे लेके आया है। और विजय सर के सिखाए हुए वो टाइम टेबल का ध्यान, कला सम्मान जो मिलता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। भिखारी ठाकुर कौन थे? भिखारी ठाकुर हमारे पुरोधा है एक तरह से कहिए, और रंगमंच के क्षेत्र में और लोक नाट्य शैली के बहुत बड़े ज्ञानी, लेखक, निर्देशक, एक्टर। वो ये अपने आप में कहिए ना कि रंगमंच में जो चाहिए वो संपूर्ण था उनके अंदर। और उन्होंने अपने अंदर इतना कला को विकसित किया था कि वो एक राइटर भी थे, लेखक भी थे, निर्देशक थे, एक्टर तो थे ही बहुत बढ़िया, गाते थे, सिंगर भी थे। उन्होंने खुद ऐसे समाज को जागरूक किया उन्होंने नाटक के क्षेत्र में। उनका नाटक विदेशिया देखिए, जो उस समय का मूल समस्या था। लोग जो कमाने जाते थे और बाहर ही रह जाते थे, अपनी पत्नी को, बच्चों को छोड़ के बाहर कमाने जाते थे, और वहाँ
बाहर कलकत्ता उस समय था काम करने का केंद्र, तो कलकत्ता में जाके वहाँ जो कलकत्ता का था कि वहाँ लोग जाते थे तो रह जाते थे। वहाँ सुंदरी कहा जाता है कि तो वहाँ सुंदरियाँ बहुत है जो कैद कर लेती है, तोता बना के रख लेती है, ये करके रख लेती है। तो वो तोता एक तो बहाना था, प्रेम मोह जाल में फांस के उनको उन मजदूरों को रख लिया जाता है। काम के सिलसिले में जो बाहर जाते थे वो वहाँ फंस के रह जाते थे। हाँ। कई तरह के मोहक परिस्थितियाँ रहा करती होंगी। एक जीवन शैली, शहरी जीवन शैली, वातावरण उनको मोह लेता होगा। और बाकी यहाँ परिवार के बच्चे और वो भूखे उनकी यहाँ स्थिति थोड़ी सी दयनीय हो जाती थी। तो वो नाटक के माध्यम से उस समय के इस स्थिति का चित्रण करते थे और बताते थे और कि बहुत ही नहीं, बेहतरीन चित्रण करते थे। क्या शायद गलत है क्या सही है समाज के सामने रखते थे। आने वाली पीढ़ी और अनुशासन का। युवाओं को आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? मैं आने वाली पीढ़ी रंगमंच के क्षेत्र में यही कहूँगा कि धैर्य से काम करें और अनुशासन में रह के काम करें, क्योंकि आजकल के युवा में अनुशासन कम है और बहुत जल्दी दिखता है कि कुछ है तो तुरंत पा लेना है, तुरंत कुछ कर लेना है, जिसके कारण होता है ना कि तो दो चार रिजल्ट आनन फानन में हाँ, चाहते हैं तो जिसके कारण उनके अंदर वो बहुत नहीं आ पाती। प्रतिभा निखर के नहीं आ पाती और लेकिन एक कुछ चीज़ समय के बताइए। बाद वापस होना पड़ता है उनको। लेकिन एक चीज़ और है कि आज की कैरियरिस्टिक दुनिया में लोग कैरियर बनाने के लिए रहते हैं परेशान, तो वो क्या रंगमंच में अपना कैरियर बना सकते हैं? रंगमंच मैं कैरियर का आधार मानता हूँ इसको। एक रंगमंच कैरियर नहीं है, रंगमंच कैरियर का आधार है। रंगमंच कैरियर का आधार है। हाँ। यानी आपने बहुत बड़ी बात कही, युवाओं को बहुत बड़ी प्रेरणा दे रहे हैं कि रंगमंच कैरियर का आधार है। यानी अगर आप कैरियरिस्टिक हैं तो रंगमंच से जरूर जुड़ें। धन्यवाद, बधाई। धन्यवाद, आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया, धन्यवाद।